मुंबई एक ऐसा शहर जो विश्व के सबसे व्यस्त शहरों में से एक गिना जाता है। आज भी जब मुंबई की व्यस्त सड़कों से कोई गुजरता है तो बांद्रा की एक पुरानी इमारत के पास रुककर एक कहानी सुनाई जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, संघर्ष और बलिदान से भरी हुई है। ये कहानी है आरव मेहरा और सिया मल्होत्रा की, जिनका प्यार भले ही मौत की आगोश में समा गया, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई। कॉलेज का पहला दिन, और उस दिन मुंबई में बारिश होगा रही थी। स्टूडेंट्स भीगते हुए कैंपस के अंदर आ जा रहे थे। वही सिया मल्होत्रा, जो लखनऊ से मुंबई पढ़ाई करने आई थी, अपने नोट्स बचाने के लिए दौड़ रही थी। तभी एक तेज बाइक आई और उसके ठीक सामने रुकी। अगर भीगना ही था तो छतरी क्यों नहीं लाई? लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सिया ने नाराजगी से कहा, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इतनी प्यारी लड़की बीमार पड़े। कहते हुए उसने अपनी जैकेट उतारी और सिया की ओर बढ़ा दी। ये था आरव मेहरा, कॉलेज का सबसे स्मार्ट और बिंदास लड़का, मुंबई का रहने वाला, जो रेसिंग, गिटार और एडवेंचर का दीवाना था। सिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई अजनबी इतनी जल्दी दोस्ती करने की कोशिश करे। परंतु प्यार की कहानियां अक्सर ऐसी ही शुरू होती है, जहां नायक और नायिका को अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। समय बीतता गया। आरव और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। सिया शांत और समझदार, जबकि आरव निडर और बिंदास। कॉलेज के टूर के दौरान जब पूरी क्लास शिमला गई तो एक घटना ने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। रात को जब पूरा ग्रुप कैंपफायर एंजॉय कर रहा था, तभी सिया पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। सब डर गए, लेकिन आरव ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? सिया ने गुस्से से पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें खोने का ख्याल भी सहन नहीं होता, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सिया को समझ नहीं आया कि यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। सिया इस बात को लेकर काफी असमंजस में थी, लेकिन एक बात साफ थी, आरव ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। आरव और सिया अब प्यार में थे, लेकिन हर प्रेम कहानी में एक दीवार होती है। सिया एक रूढ़िवादी परिवार से थी। उसके माता पिता पहले से ही उसके लिए एक रिश्ता तय कर चुके थे। एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा, जिसे वो कभी पसंद नहीं करती थी। जब सिया के पिता को आरव और उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सिया को घर बुला लिया और उसकी पढ़ाई बंद करने की धमकी दी और कहा, प्यार का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाना भी है। उसके पिता ने सख्ती से कहा। सिया टूट गई। वो जानती थी कि अगर उसने आरव से शादी की तो उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सिया ने आरव से मिलकर सच्चाई बताई। हम भाग सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, आरव ने कहा। नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। आरव के लिए यह असहनीय था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था और अब उसे खोना नहीं चाहता था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन सिया की सगाई हो गई। आरव ने यह सुना और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को शराब और बाइक रेसिंग में डुबो दिया। सगाई के बाद एक दिन सिया और आरव की आखिरी मुलाकात हुई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आरव ने आंसू भरी आंखों से पूछा। प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, सिया ने कहा। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया और विदा ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिया की शादी से एक रात पहले आरव ने अपनी बाइक निकाली और तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगा। वो टूट चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस सफर का अंत इतना दर्दनाक होगा। अचानक उसकी बाइक सामने से आती एक ट्रक से टकरा गई। उधर सिया को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हुआ
कि कुछ गलत होने वाला है। जब उसे आरव के एक्सीडेंट की खबर मिली तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल भागी। आरव की हालत गंभीर थी। सिया उसके पास बैठी रही, उसका हाथ थामे हुए। मुझे माफ कर दो, सिया। शायद हम कभी एक नहीं हो सकते थे। आरव की आवाज कमजोर थी। नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे, सिया रोते हुए बोली। आरव ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए चला गया। आरव की मौत के बाद सिया पूरी तरह टूट गई। उसने शादी करने से इनकार कर दिया और अपने परिवार को छोड़ दिया। वो आरव की याद में हर साल उसी जगह जाती थी जहां उन्होंने पहली बार बारिश में मुलाकात की थी। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार एक कहानी बन गया। आज भी जब मुंबई में बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी नहीं मरता। आरव और सिया की तरह। आरव और सिया की कहानी एक अधूरी मोहब्बत की मिसाल बन गई। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई।